इंडिपेंडेंट होना खूबसूरत है, लेकिन एटीट्यूड नहीं। तुम अगर मॉडर्न नेटफ्लिक्स हो तो मैं संस्कारी दूरदर्शन हूँ। शादी के बाद हस्बैंड की हालत कुछ ऐसी ही होती है। ये तो सभी जानते हैं और सब घरों में ये सब चलता आ रहा है। तो सुनिए जी, कभी आपने नोटिस किया है कि आजकल हर कोई मॉडर्न बनने की रेस में लगा हुआ है। हर किसी को ब्रांडेड कपड़े चाहिए, सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ चाहिए, अपनी अलग पहचान बनानी है। लेकिन इन सब के बीच लोग धीरे धीरे अपनी असली पहचान, अपने संस्कार, अपने रिश्तों की वाम कहीं पीछे छोड़ते जा रहे। मुझे कभी कभी लगता है, क्या सच में मॉडर्न बनने के लिए संस्कारों को पीछे छोड़ देना जरूरी है? वाह, क्या बात की है, सीधा दिल पर लगी। देखो, मॉडर्न होना कोई क्राइम नहीं है। नई सोच रखना, इंडिपेंडेंट बनना, करियर बनाना, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर मॉडर्न बनने के चक्कर में इंसान अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट भूल जाए, अपने रिश्तों में पेशेंस भूल जाए और मेरी लाइफ मेरे रूल बोलते बोलते हमारी लाइफ का कॉन्सेप्ट ही भूल जाए, तो फिर भाई साहब ये प्रोग्रेस नहीं, नेटवर्क इशू है। फिर ये मॉडर्न लाइफस्टाइल नहीं, सिर्फ सुपरफिशियल लाइफस्टाइल रह जाता है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, सही कहा आपने। क्योंकि संस्कार का मतलब सिर्फ ट्रेडिशनल कपड़े पहनना नहीं होता, या सिर्फ पूजा करना नहीं होता, या बड़ों के पैर छूना नहीं होता। ये सब तो हम लोग अभी भी कर रहे हैं। संस्कार का असली मतलब है किसी की बातों का दिल से सम्मान करना, उसकी बातों को मानना, रिश्तों को निभाना, गलती होने पर ईगो छोड़कर माफी मांगना, और शायद अपने परिवार को अपनी सक्सेस से ऊपर इम्पोर्टेंस देना। संस्कार मतलब लड़ाई होने के बाद में पार्टनर से पूछना खाना खाया क्या। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाए तो संस्कार ये नहीं कहते कि कौन जीता या कौन हारा, इससे क्या फर्क पड़ता है। संस्कार ये सिखाते हैं रिश्ता जीतना चाहिए। सही बात, बहुत सही। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, जब पत्नी नाराज हो तो हस्बैंड का सबसे बड़ा संस्कार यही है कि वो बोले, ठीक है बाबा, सॉरी, मेरी गलती थी। शादी के बाद हस्बैंड की हालत कुछ ऐसी ही होती है। ये तो सभी जानते हैं और सब घरों में ये सब चलता आ रहा है। तो हर कोई ये रिलेट कर पाएगा बात को। जिंदगी ऐसी हो जाती है, मतलब सॉरी तो हस्बैंड को ही बोलना पड़ता है। मतलब बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट छोटे होने चाहिए। लेकिन देखो, मॉडर्न लाइफस्टाइल के भी अपने फायदे हैं। आज की जनरेशन अपने डिसीजन खुद लेना चाहती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, टॉक्सिक ट्रेडिशंस को चैलेंज करती है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। सही बात है, जो ट्रेडिशन अपने क्योंकि को हर पुरानी चीज़ सही नहीं होती और हर नई चीज़ गलत नहीं होती। ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि मतलब हर पुरानी चीज़ सही नहीं होती और भाई अपने को ऐसी चीज़ों को त्यागना चाहिए। लेकिन मॉडर्न सोच हमें अपनी पहचान बनाना सिखाती है। एक औरत सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। आज की महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही। एम्बिशियस है, कॉन्फिडेंट है। वो करियर भी बना सकती है और अपने ड्रीम पूरा भी कर सकती है, उनके पीछे भाग सकती है, उनको पूरा कर सकती है और अच्छे से फैमिली भी संभाल सकती है। लेकिन असली ब्यूटी तो तब है जब वो अपनी ग्रोथ के साथ अपने परिवार को भी बनाए रखे। क्योंकि इंडिपेंडेंट होना खूबसूरत है, लेकिन एटीट्यूड नहीं। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। सही कहा आपने। लेकिन मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि फैमिली वैल्यू आउटडेटेड हो जाए। सही कहा। मतलब जीन्स पहनना मॉडर्न है, हम्म, लेकिन पेरेंट्स को इग्नोर करना मॉडर्न नहीं है। हम्म। करियर बनाना मॉडर्न है, पहले लेडी से करियर नहीं बनाती थी, आज लेकिन रिश्तों को डिस्पोजल समझना मॉडर्न नहीं है। हाँ, ये भी बात आप सही कह रहे हैं।
आजकल तो रिश्ते ऐसे मतलब फेंक दिए जाते हैं, पैसा आते हैं कि जैसे डिस्पोजेबल आइटम है, बस मतलब जैसे डस्टबिन ही हो गई है ना, मतलब कि रिश्ते ठीक है आपका पर पैसे वाले। राइट। एग्जैक्टली असल मॉडर्निटी वो है जहाँ लड़की स्ट्रांग भी हो और सॉफ्ट हार्टेड भी हो, और लड़का सक्सेसफुल भी हो और इमोशनली अवेलेबल भी हो। मतलब कभी खुशी कभी गम, लेकिन रिलेशनशिप स्टेबल होना चाहिए। हमारी लाइफ को ही देख लो आप। तुम मॉडर्न हो, कॉन्फिडेंट हो, एम्बिशियस, स्मार्ट, क्या नहीं है तुम्हारे पास? और मैं थोड़ा ट्रेडिशनल हूँ। फैमिली वैल्यूज़, इमोशनल बाउंडिंग, सिंपलिसिटी। अगर हम दोनों अपनी अपनी सोच पर अड़े रहते तो शायद रोज डिबेट डिबेट होती। होती, फाइट होती हमारी। आपसी समझ और एडजस्टमेंट, यही तो रिश्ते की मैच्योरिटी है। सही कहा आपने। आप हो जिसने मुझे फैमिली वैल्यूज की डेप्थ समझाई। मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से आई, फिर भी मुझे रिश्तों की गहराई मेरे ससुराल में आकर समझी। और मैंने आपको सिखाया कि वाइफ की ऑनलाइन शॉपिंग इन्वेस्टमेंट होती है। फिर मैं हाँ खर्चीली तो हूँ। हाँ, इन्वेस्टमेंट जो सीधे मेरे बैंक अकाउंट को स्पिरिचुअल बना देती है। हाँ, खाली कर देती है। मतलब तुम्हारी शॉपिंग और मेरा अकाउंट खाली। अरे भाई अब देखो मैं बदली हूँ तो आपको भी तो बदलना पड़ेगा। अगर अपन डिवाइन कपल को देखें तो शिव पार्वती सबसे ब्यूटीफुल बैलेंस है। शिव जी सिंपल स्पिरिचुअल डिटैच्ड और पार्वती जी पावरफुल नटरिंग डिटरमाइंड, दोनों अलग लेकिन कंप्लीट दोनों टुगेदर। दोनों साथ साथ, हाँ जैसे हम साथ साथ। हाँ हाँ। यानी बात करें तो रिलेशनशिप में परफेक्शन सेम होने से नहीं आता, बैलेंस होने से आता है। संस्कार हमें ग्राउंडेड रखते हैं सही बात। और मॉडर्न थिंकिंग हमें इवॉल्व करना सिखाती है। तुम अगर मॉडर्न नेटफ्लिक्स हो तो मैं संस्कारी दूरदर्शन हूँ। एग्जाम्पल बड़ा कमाल कर दिया आपने। और दोनों साथ हो तो एंटरटेनमेंट भी कंप्लीट, वैल्यूज भी कंप्लीट, क्यों है ना। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। आजकल लोग सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने में इतने बिजी हैं कि रियल लाइफ की इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। मतलब कपल गोल के नाम पर फोटो परफेक्ट होना चाहिए, चाहे लाइफ परफेक्ट हो के नहीं। मतलब उनको दिखाना है इंस्टा पे फेसबुक पे कि हम कितने परफेक्ट कपल, चाहे उनकी लाइफ में बिल्कुल भी परफेक्शन का नाम ना हो। और सही बात तो ये है कि उनके बीच कम्युनिकेशन भी मिसिंग होता है, बस वो सिर्फ फंक्शनों में देखने को मिलता है। बाकी घर पे तो आजकल सब अपने अपने मोबाइलों में लगे रहते हैं। मतलब कहने का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पे हम एक्टिव हैं। हाँ। एग्जैक्टली, इंस्टाग्राम पर रोमांटिक कैप्शन और घर में तुमने मेरा चार्जर क्यों लिया, ये महाभारत। इसी बात पे महाभारत। मतलब आप कहना चाहते हो ऑनलाइन रोमांस तो फुल एचडी चल रहा है और ऑफलाइन कम्युनिकेशन लो बैटरी मोड। मतलब आजकल की जनरेशन को समझ आएगा ये चीज, ठीक है। देखो, सच्चा रिश्ता वो है जहाँ फिल्टर्स नहीं, फीलिंग असली। सच्चाई ये है कि असली रिश्ते फिल्टर्स से नहीं चलते, बल्कि पेशेंस, लॉयल्टी और अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। सही कहा आपने। संस्कार हमें ग्राउंडेड रखते हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल हमें ग्रोथ देता है। अगर हम दोनों को बैलेंस करें तो इंसान सक्सेसफुल भी बन सकता है और मेंटली पीसफुल भी, क्योंकि सक्सेसफुल होना ज़रूरी है लेकिन मेंटल पीस भी उतनी ही ज़रूरी है। नहीं तो फिर सिर्फ पैसा होगा हमारे पास, सुकून शांति सब गायब। सिर्फ फ्रीडम होगी लेकिन बिलोंगिंग नहीं होगी। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही है, मॉडर्न बनना है बनो, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलो। मतलब आप कहना चाहते हैं सक्सेसफुल बनना है तो बनो, लेकिन अपनी सक्सेस की दौड़ में अपने रिश्तों को पीछे मत छोड़ो। बिल्कुल सही। मतलब ये चीज़ तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें समझने की ज़रूरत है, लेकिन जब हम ये बातें सुनते हैं ना तब तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे हम इन बातों को फिर भूल जाते हैं। फ्रीडम रखो, लेकिन वैल्यूज के साथ। इंडिपेंडेंट बनो, लेकिन इनसेंसिटिव मत बनो। मतलब इमोशंस अपने जिंदा रहने चाहिए।
संस्कार और मॉडर्न लाइफस्टाइल दुश्मन नहीं है। सही कहा आपने। सही संतुलन में यही एक खुशहाल जीवन की पहचान है। मुझे लगता है आज की डिबेट मतलब डिबेट नहीं थी, हमारी आज की बातचीत बहुत ही अच्छी थी। वैसे एक बात और है कि मतलब ये टॉपिक सभी लोग सोचते ज़रूर हैं, लेकिन हम बाद में फिर वही इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। वैसे मैं एक बात कहूँ कि तुम मॉडर्न भी हो, संस्कारी भी हो, थोड़ी ड्रामेटिक भी हो, थोड़ी एक्सपेंसिव भी हो, मतलब तुम मेरी तारीफ कर रहे हो कि मेरे को लग रहा है लेकिन मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत ब्लेसिंग हो। मतलब अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप मेरी तारीफ कर रहे हो कि बुराई कर रहे हो। और आप थोड़े ट्रेडिशनल हो, फनी हो, स्टबर्न हो, जिद्दी तो हो, लेकिन मेरी परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। ईच टुगेदर, मेड टुगेदर। आप सब भी मानते हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल और संस्कार साथ साथ चल सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।